जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम यूपी पुलिस के OMR शीट को कैसे भरा जाता है, पूरे प्रोसेस जो है यूपी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है, कैसे क्या भरने का प्रोसेस है वो सभी इसमें बताया गया है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 लिखित परीक्षा की प्रक्रिया का प्रकाशन होगा, यानी लिखित होगा आपके एग्जाम दिनांक 7 फरवरी 2023। यानी OMR शीट भरने का प्रोसेस जो है वो यूपी पुलिस के ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन आ चुका है। 7 फरवरी 2023 को नोटिफिकेशन आ गया है। ठीक है। उत्तर प्रदेश पुलिस में आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर सीधी भर्ती 2023 हेतु विज्ञप्ति दिनांकित 23/12/2023 के अनुक्रम में अभ्यर्थियों से ऑनलाइन आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं। जिन अभ्यर्थियों के आवेदन पत्र सही पाए गए हैं उनसे वस्तुनिष्ठ प्रकार की लिखित परीक्षा OMR बेस्ड में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है वो लिखित परीक्षा होगा और OMR बेस पे होगा। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहला नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, लिखित परीक्षा के प्रश्न पत्र की संरचना निम्नवत होगी। यानी आपके कुल कितने विषय रहेंगे, किन किन विषयों में कुल कितने प्रश्न होगा और कुल कितने नंबर को होगा और कितना समय आपको दिया जाएगा, वो पूरी जानकारी इसमें लिखा हुआ है। विषय, प्रश्नों की संख्या, अधिकतम अंक, समय, कौन कौन से विषय आपके होने वाले हैं और यहाँ पे दिया प्रश्नों की संख्या, कुल कितने प्रश्न होने वाले हैं, अधिकतम अंक कितना होगा, कुल कितना समय आपको दिया जाएगा। नंबर सामान्य ज्ञान, दूसरा विषय आपका सामान्य हिंदी से आएगा। विषय तीसरा में आपसे पूछा जाएगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा। विषय 4 में आपसे पूछा जाएगा मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ठीक है। कुल कितने प्रश्न होंगे आपका, कुल 150 प्रश्न आएंगे। कितने अंक का होगा, 300 नंबर का होगा, अधिकतम 300 नंबर का होगा, यानी कुल 300 नंबर का आपका पेपर होगा। समय आपको कितना दिया जाएगा, 2 घंटा आपको समय दिया जाएगा, 2 घंटे का। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर है, लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। वह परीक्षा का माध्यम पेन और पेपर OMR आधारित होगा। वस्तुनिष्ठ परीक्षा उपरोक्त विषयों में कुल 150 प्रश्नों एवं 300 अंकों की होगी। आपके पेपर में कुल 150 प्रश्न रहेंगे और 300 अंकों की होगी परीक्षा आपकी। ठीक है। जिसकी अवधि 2 घंटा होगी, यानी कुल समय आपको कितना मिलेगा, 2 घंटा समय आपको मिलेगा। तीसरा नंबर है, प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए जाएंगे। यानी प्रत्येक प्रश्न में आपको 4 विकल्प दिए जाएंगे। इनमें से अभ्यर्थी जिस उत्तर को सही समझते हो चुन लें। यानी 4 आपको विकल्प दिए जाएंगे, जो भी आपको सही विकल्प लगेगा उसको आप चुन सकते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए केवल एक ही उत्तर चुने, यानी एक प्रश्न के लिए सिर्फ एक ही उत्तर चुने, क्योंकि उसमें 4 विकल्प दिया जाएगा तो उसमें एक विकल्प आपका सही होगा, तो आप एक ही विकल्प चुने तथा तद अनुसार OMR उत्तर पत्र में उत्तर गोला भरें। यानी जो आपका उत्तर पत्र होगा उसमें आपको गोला करना होगा। ठीक है। चौथा नंबर है, प्रत्येक सही उत्तर के लिए 2.0 अंक निर्धारित हैं। यानी प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक दिए जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे 5वां नंबर है आपका, परीक्षा में ऋणात्मक अंक का प्रावधान है। प्रत्येक गलत उत्तर पर अथवा किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक विकल्प गोला भरने पर उस उत्तर को गलत उत्तर माना जाएगा। एक प्रश्न का 4 विकल्प दिया जाएगा ABCD, तो आप उसमें सिर्फ एक पर ही गोला कर सकते हैं, जो आपको सही लगे उस पर गोला कर सकते हैं। तथा ऐसे प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.5 ऋणात्मक अंक प्रदान किए जाएंगे। 0.5 अंक काट लिए जाएंगे, यानी आपका नंबर जो है 0.5 अंक काट लिया जाएगा। अगला है 6वां नंबर है, OMR
उत्तर पत्रक एवं गोला भरने के लिए केवल काला नीला बॉल पॉइंट पेन इस्तेमाल करें। यानी जो OMR शीट होगी आपके पास उसमें आप केवल काला या नीला पेन यूज कर सकते हैं और बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए, यानी बॉल पेन होना चाहिए काला नीला। अगला नंबर है 7वां, OMR उत्तर पत्रक भरने के लिए उदाहरण के लिए नीचे परीक्षा केंद्र कोड अनुक्रमांक पर प्रश्न पुस्तिका क्रमांक को भरने अंकित करने की विधि दी गई है। इस प्रकार से आपको अपने पहला नंबर दिया है परीक्षा केंद्र कोड, नंबर है अनुक्रमांक, यानी अपना दूसरे नंबर में अपना रोल नंबर भरना है अनुक्रमांक। तीसरा नंबर है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक, तीसरे में आपको भरना है प्रश्न पुस्तिका क्रमांक। उसके बाद चौथा नंबर पाली अपने OMR उत्तर पत्रक में भरना अंकित करना है, यानी जो आपका OMR शीट होगी उसमें आपको पाली भी भरना है, यानी प्रथम पाली है या द्वितीय पाली है, जो पाली में आपका एग्जाम होगा, ठीक है, उसको भी आपको भरना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 8वां में है गोले को मिटाने या दोबारा भरने पर प्रयत्न न करें। किसी प्रश्न का एक से अधिक उत्तर गलत उत्तर माना जाएगा। उदाहरण एग्जाम्पल के लिए दिया गया है, करेक्ट के लिए आप ऐसे करें। दूसरे नंबर पे है आप गलत सही का टिक नहीं लगा सकते हैं, उसमें आपको सिंपल सा गोला कर देना है, बस हो गया, जो आपको ऑप्शन सही लगे, ठीक है। तो सही तरीका आपका ए रहेगा, ठीक है। ये सही तरीका है, एक गलत तरीका है और ये भी गलत तरीका है। जैसे मान लीजिए आप आधा गोला करके छोड़ देते तो ये भी गलत तरीका है। अगर आप एक क्वेश्चन में 2 विकल्पों को गोला करते हैं तो ये भी गलत है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर है 9वां में दिया गया है प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषयों के सभी प्रश्न हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होंगे। यानी कहने का मतलब ये है आपके पेपर में जो है हिंदी को छोड़ करके और कोई भी सब्जेक्ट, जैसे मान लीजिए जीएस है, जीएस जीके, रीजनिंग है, मैथ है, ये सभी क्वेश्चन जो रहेंगे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों से रहेंगे और खाली हिंदी को छोड़ करके, क्योंकि हिंदी तो हिंदी होता ही है ना, यानी बाकी जितने भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन आएंगे वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 10वां नंबर दिया है अभ्यर्थियों की संख्या के अनुसार लिखित परीक्षा एक से अधिक तिथियों में विभिन्न प्रश्न पत्रों के साथ विभिन्न पालियों में आयोजित की जाएगी। अलग अलग पालियां रहेंगी, अलग अलग तिथि पे आपका एग्जाम होगा। 11 नंबर है प्रत्येक पालियों के प्रश्न पत्र अलग अलग होंगे, यानी प्रत्येक पाली के जो आपका पेपर होगा वो अलग अलग होगा, सेम नहीं रहेगा, अलग अलग रहेगा। 12 नंबर दिया है प्रश्न पत्र में किसी प्रश्न के गलत होने या प्रश्न के सभी उत्तर विकल्पों के उपयुक्त न होने पर ऐसे प्रश्नों को निरस्त कर दिया जाएगा। 13 नंबर दिया है बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत पाठ्यक्रम बोर्ड की विज्ञप्ति संख्या PRP B1 155 2023 दिनांकित 23/12/2023 के द्वारा प्रदर्शित किया जा चुका है। पाठ्यक्रम प्रकृति का है और परीक्षा के पश्चात पाठ्यक्रम में क्रम से संबंधित मामलों पर कोई अपील या आपत्तियां नहीं की जा सकेगी, ठीक है। 14 नंबर है यह सूचना सर्वसाधारण के लिए प्रकाशित की जा रही है, अतः जो सूचनाएं इस सूचना विज्ञप्ति के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है उनके संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत पृथक से कोई प्रार्थना पत्र स्वीकार नहीं किए जाएंगे और न ही उन पर बोर्ड द्वारा कोई विचार किया जाएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।